इस वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट के PYQ सॉल्व कर रही हूँ मैं, और 2023 से 21 तक जो है जितने हैं उतना PYQ सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो टोटल क्वेश्चन है इसमें 12 क्वेश्चन हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन 2023 में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो, इफ ए इक्वल टू 2 minus k 2 1 3 minus k is a singular matrix, then the value of 5k minus k square is equal to बोलकर पूछ रहे हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आया तो उसको सिंगुलर आता है। देखो, सो फर्स्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus k 2 1 minus 3k 1 minus 3k. So cross multiply 2 minus k into 3 minus k minus of 2 into 1 2 which is equal to 0. Multiply कर दो, 2 3 is 6 minus 2k minus 3k minus into minus plus k square which is equal to ये minus 2 को as it is रखेंगे equal to 0. नेक्स्ट, अब ये k स्क्वायर एज इट इज -5k आ गया, और 6 और ये -2 कितना होता है? +4 विच इज़ इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर -5k इक्वल टू -4 आ गया, लेकिन साइन को यहाँ पर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। देखो, सो ये क्या आता है? माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +5k minus k स्क्वायर इक्वल टू 4. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस -3 0 3 0 एंड 0 k इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज बोलकर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 2023 में पूछे सो है। देखो, सो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कर करना 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फार्मूला से फाइंड कर दो, आंसर आता है k का वैल्यू ±3। तो ऑप्शन में +3 है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब ट्राई करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 और del 1 भी बोल सकते हैं आप, 1 1 1 b c a b c बोलकर, देन del 1 इज नॉट इक्वल टू del एंड del 1 इज इक्वल टू del, इस तरह दिए सो है ऑप्शंस। सो फर्स्ट में डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, इसका कितना आता है बोलकर 1 b c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c माइनस a c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c माइनस b. सो b c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c माइनस a c स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर b. del 1 का डिटर्मिनेंट देखो, c स्क्वायर a माइनस a b स्क्वायर, इसको इंटू कर रही हूँ। देखो, नेक्स्ट a और a इंटू माइनस b c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस a स्क्वायर b। नेक्स्ट इसको इंटू प्लस b स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर c। चेक कर दो दोनों का आंसर, b स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर माइनस है। देखो, फिर माइनस b स्क्वायर c प्लस है क्या? हाँ, प्लस b स्क्वायर c, a c स्क्वायर है, a माइनस a c स्क्वायर है, इधर प्लस a स्क्वायर आ गया, a b स्क्वायर है माइनस a b स्क्वायर आ गया, a c स्क्वायर a स्क्वायर c है माइनस a स्क्वायर c, और माइनस a स्क्वायर b है प्लस a स्क्वायर b आ गया। तो इसका मतलब हमारा अपोजिट साइन आ रहा है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछे सो है। देखो, इफ a इक्वल टू 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 एंड a इंटू बी इक्वल टू आई, देन b इक्वल टू बोलकर पूछ रहे हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बोले तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई रहता है। तो यहाँ पर b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो मतलब यहाँ पर इस a का इनवर्स निकालना। देखो, तो
ए इन्वर्स निकालने के फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलकर. सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस tan इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2. सो अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देखो. एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ये एलिमेंट इंटरचेंज, इधर का साइन चेंज, माइनस tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 बोलकर. सो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय सेकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 ये 1 एज इट इज़. सो इसको आप ट्रांसपोज भी बोलकर लिख सकते हैं. 1 बाय सेकेंड स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू ए ट्रांसपोज ए डैश. सो 1 बाय सेकेंड स्क्वायर में तो आंसर नहीं है. 1 बाय सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू ए डैश. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. इफ ए इज ए 3 by 3 matrix such that determinant of 5 into adjoint of a equal to 5 then determinant of a is equal to बोलकर पूछ रहे हैं. ये क्वेश्चन 2022 में पूछे सो है. बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है. देखो आप प्रॉपर्टी है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू एडजॉइंट ऑफ a, सो विच इज इक्वल टू क्या आता है इसका, k रेस टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस टू पावर n माइनस 1 आता है. तो ये यहाँ पर क्या दिए, 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलकर. इसको कैसे लिखेंगे, 5 रेस टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस 1. इसका आंसर दिए हैं 5 और 5 एज इट इज़. n ऑर्डर कितना है 3, डिटर्मिनेंट ए एज इट इज़ और n 3 माइनस 1. सो ये 5 एज इट इज़, ये आता है 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज determinant of a square is equal to 5 by 125. So 5 ones are 5 twos are 5 5s are a is equal to plus or minus under root 1 by 25. So option कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. इफ देर आर two values of alpha which makes determinant d equal to 1 minus 2 5 2 अल्फ़ा माइनस 1 0 4 2 अल्फ़ा बोलकर इक्वल टू 86 है, देन द सम ऑफ दीज नंबर्स इज बोलकर पूछ रहे हैं. देखो तो यहाँ पर कैसे फाइंड करना है इसका, डिटर्मिनेंट फर्स्ट निकालेंगे. 1 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 अल्फ़ा 0 प्लस 5 8 माइनस 0 इक्वल टू 86 है. देखो सो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 0 प्लस 40 इक्वल टू 86. सो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 86 माइनस 44. 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 42 बोलकर आता है. देखो सो इसमें से 2 कॉमन निकाले तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इक्वल टू 21 आ गया. सो नेक्स्ट इसका फैक्टर्स निकालेंगे. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 21 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर देख लो तो इंटू करे तो 21 आना, ऐड माइनस करे तो 4 आना. सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 21 इक्वल टू 0. सो अल्फ़ा प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लो. सो माइनस 3 कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस 7 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0. सो अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0. सो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 7 और प्लस 3 आ रहा है. तो यहाँ पर अल्फ़ा नहीं पूछ रहे, तो इफ़ देर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा विच मेक्स डिटर्मिनेंट, इतना आंसर आता है. देन द सम ऑफ दीज नंबर्स, जो आपका अल्फ़ा का 2 वैल्यू आ रहा है ना उसका सम का वैल्यू कितना आता है बोलकर, माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट.
Question number 7. If the vertices of a triangle are -2, 6, 3, -6 and 1, 5, then the area of triangle is बोलकर पूछ रहे हैं। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कर कर सॉल्व कर दो। तो इसका आंसर आता है सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। आप फाइंड कर कर चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछे सो है। देखो, इफ़ ए एन इज इक्वल टू 1 - n n n 1 - n, then determinant of a1 plus determinant of a2 plus dash dash up to determinant of a2021 2021 का आंसर कितना आता है, पूरा इसका सम का आंसर कितना आता है बोलकर पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट इस ए एन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 - n होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर दो, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हुआ, 1 - 2n आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 - 2n बोलकर। तो यहाँ पर हमारे को इसका सम फाइंड करना है ना, तो इसको समेशन करेंगे, समेशन ऑफ अप 0 to n अप टू 1 - 2n या 1 to n ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब फर्स्ट टर्म अप टू समेशन 1 को कितने टाइम्स करना है, अप टू n टाइम्स, सो इसको लिखेंगे n बोलकर। और -2n है, समेशन ऑफ 2n, 2 को आउटसाइड लिखे, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बोलकर। बाद में हम n का लास्ट टर्म कौन सा है उसका वैल्यू हम निकालेंगे पूरा इस n का। तो अब सब्स्टिट्यूट कर कर, सो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर दो, फिर बाद में ये n याज इट इज़, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n इंटू प्लस 1 इंटू करते हैं तो माइनस n आता है। सो ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर आ रहा है हमारा -n स्क्वायर। लेकिन n का वैल्यू कितना है, 2021 है। तो यहाँ पर आंसर लास्ट आंसर कितना आता है, 2021 होल स्क्वायर माइनस 2021 whole square. Option C is the correct. Question number 9. If A and B are matrices of order 3 and determinant A equal to 5, determinant B equal to 3, then determinant of 3A B इस बोलकर पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इंटू B को आप कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ K रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B बोलकर, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यह K का वैल्यू है 3 रेज टू पावर n का ऑर्डर कितना 3 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। सो ये आया 27, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 5, डिटर्मिनेंट ऑफ B का वैल्यू 3। आंसर कितना आंसर करेक्ट है, देखो इसका ऑप्शन B इज द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10. इफ A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोलकर पूछ रहे हैं। सो मैं एक सिनॉप्सिस बोलकर डिटर्मिनेंट के सिनॉप्सिस में डाले, सो है ना, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर इसका आंसर आपको ही पता चलता है। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू A इन्वर्स करेक्ट है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स को आप डिटर्मिनेंट A होल इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ए भी करेक्ट है। A प्लस बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स नहीं लिख सकते, ये ऑप्शन नॉट करेक्ट है। सो 10th वन तो डी। Question number 11. If f of x is equal to cos x 1 0 0 2 cos x 3 0 1 2 cos x, then limit x tends to pi f of x is equal to बोलकर पूछ रहे हैं। ये 2021 में आया इसको क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, cos x इंटू 2 to the 4 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस 3 बोलकर। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos क्यूब x माइनस थ्री cos x बोलकर लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट x टेंस टू पाई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो x कहाँ पर रहता है, उधर पाई रखना। सो 4 cos पाई होल क्यूब माइनस 3 cos पाई बोलकर, cos पाई का वैल्यू -1 आता है।
सो ये -4 हुआ, ये -1 माइनस इंटू माइनस +3, सो आंसर इज -1 इज अ करेक्ट। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इफ x³ - 2x² - 9x + 18 = 0, a = डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 x 6 7 8 9, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a बोलकर पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ना हम x का वैल्यू निकाले तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने को आता है ना, तो ये x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर जो इक्वेशंस दिए ना उससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x³ - 2x² - 9x + 18 बोलकर दिए, दो ग्रुप बना दो, इसमें से x² कॉमन लेंगे, x -2 आता है, इसमें से -9 कॉमन लिए, x -2 आता है = 0, सो x -2 एंड x² - 9 = 0, दिस इम्प्लाइज x -2 = 0 और x² - 9 = 0, x इज इक्वल टू 2 और x² = 9, x इज इक्वल टू ±3, सो x का वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू 2 3 और -3 बोलकर। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आंसर आता है। देखो सो फर्स्ट 1 x इंटू 9 9x माइनस 8 इंटू 6 6 8 ज़ा 48 -2, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ो, 4 9 ज़ा 36 -7 6 ज़ा 42 +3, 4 8 ज़ा 32 -7x विच इज़ इक्वल टू ये 9x - 48, यहाँ पर -6 आता है, माइनस इंटू माइनस +12 आ गया, और इधर 3 इंटू 32 +96 -21x। अब देखो -21x + 9x लाइक टर्म्स हो गए, तो इन लाइक टर्म्स को माइनस कर दिए, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, माइनस कितना होता है 12x, और ये पूरे तीनों का आंसर आता है +60 बोलकर आ गया। सो यहाँ एक एक वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट x का वैल्यू 2 रख के तो कितना होता है x when x = 2, इसका वैल्यू क्या आता है -2 12 2 + 60 -24 + 60, देखो 24 में 60 माइनस कर दिए, कितना होता है 36 आता है। देखो और 3 का -12 और 3 कर दिए +60 -36 +60, सो 24 आंसर आता है। देखो नेक्स्ट 3 से -12 -3 से, सो नेक्स्ट कितना आता है +60, सो माइनस इंटू माइनस +36 + 60 विच इज़ 9, दोनों ऐड करें तो 96 हो गया। सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बोलकर पूछ रहे हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा, हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है 96, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट है। देखो